हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग हीरोन का सूत्र सिद्ध करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी और इसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ठीक ना। तो हमें इन्हीं तीनों भुजाओं की मदद से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से ए शीर्ष से इस पर लंब खींचेंगे। इसकी लंबाई स्मॉल एच है, ठीक ना। तो यहाँ पे इस बिंदु को हमने स्मॉल डी माना है। तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 गुणा आधार। तो इसमें आधार ये है BC, तो BC की लंबाई स्मॉल ए है गुणे ऊंचाई स्मॉल एच, ठीक ना। तो ये त्रिभुज का फार्मूला होता है। तो यदि हम लोग स्मॉल एच का मान हम लोग ज्ञात कर लें और इसी में रख दें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग वही चीज़ करने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक ना। तो इसे हम लोग x मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक BD की लंबाई x मान लेते हैं और DC की लंबाई a माइनस x। जब ये स्मॉल x हमने माना तो इतना a माइनस x हो जाएगा क्योंकि BC की लंबाई a है, ठीक। तो अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ए बी डी में, तो त्रिभुज ए बी डी में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो कोण ए बी है, यानी कि ए बी का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी बी डी का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लंब एच का स्क्वायर, ठीक ना। तो यहाँ से हम लोग अब एक्स स्क्वायर का मान निकाल लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसी तरीके से पाइथागोरस प्रमेय हम लोग त्रिभुज ए डी सी में भी लगाते हैं। तो त्रिभुज ए डी सी में, ठीक। तो त्रिभुज ए डी सी में कोण ए सी है, तो ये हो जाएगा कोण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर एच स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा a माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग इसका फार्मूला लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax। इसे हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक। अब समीकरण 1 से एक्स स्क्वायर का मान इस समीकरण 2 में रख लेते हैं, ठीक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर यहाँ पे हम लोग रख लेंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान है सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2as। तो यहाँ से एच स्क्वायर देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये कट के हट जाएगा, ठीक ना। तो बचेगा यहाँ से बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax। यहाँ से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं। तो इधर माइनस है तो इधर भेज के पक्षांतर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस 2ax बराबर इधर बचेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इधर से ये माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा जब इधर आएगा। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a। तो x का मान इतना आ गया। अब इस x के मान को हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले समीकरण 1 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से, चूँकि हमें h का मान निकालना है तो समीकरण 1 हम लोग लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चूँकि हम एच का मान निकालना है इसलिए हमने एच को इधर लाया। अब इसमें एक्स का मान रखिए, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे एक्स का मान रखने पर, तो इसमें एक्स का मान रख दीजिए। तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस एक्स का मान यहाँ से हम लोग रख लेते हैं। तो एक्स का मान है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a का पूरे का ये हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। तो फार्मूला आपने ये पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला होता है एक कोष्ठक में एक्स माइनस वाई गुणा दूसरे कोष्ठक में
एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे हम लोग यही वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक, तो इसमें x बराबर c है और y बराबर इतना है कोष्ठक के अंदर वाला, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर c x का मान फिर माइनस y का मान इतना है, तो माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a, इतना एक कोष्ठक में हो जाएगा। बड़ा कोष्ठक लगा लेते हैं हम लोग। फिर दूसरे कोष्ठक में इनका योगफल हो जाएगा c प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपान 2a। अब इसको हम लोग आगे हम लोग हल करते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम लोग हल करते हैं, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 2a का इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2ac। फिर अब माइनस का इन सभी में गुणा हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बट्टा 2a, इतना हो गया। ठीक, और दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा 2ac प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a। ठीक ना, तो अब इसके बाद से ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए बी स्क्वायर को हम लोग पहले लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। अब इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इतना हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा बटा 2a। इसी तरीके से दूसरे कोष्ठक में भी लिख लेते हैं, तो यहाँ से देखिए इसको हम लोग सही तरीके से लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर बटा 2a, इतना लिख सकते हैं। अब ये हो जाएगा, देखिए बी स्क्वायर फिर माइनस, ये फार्मूला होता है a माइनस सी का होल स्क्वायर का, तो हम लोग लिख लेंगे a माइनस सी का होल स्क्वायर बटा 2a। अब इसी तरीके से इसमें भी हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस सी का स्क्वायर, a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 2a। ठीक, इसके बाद से हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक ना, तो यहाँ पे x बराबर b है, y बराबर a माइनस सी है, तो सबसे पहले x माइनस वाई है, तो ये हो जाएगा b माइनस वाई का मान इतना है, तो इसको लिखेंगे तो माइनस का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा माइनस a माइनस माइनस प्लस सी। अब दूसरे कोष्ठक में डायरेक्ट जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस a माइनस सी। ठीक ना, फिर बटा 2a। इसी तरीके से दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा a प्लस सी माइनस बी इंटू a प्लस सी प्लस बी बटा 2a। ठीक ना, इतना हो गया। अब देखिए स्मॉल एस क्या होता है, अर्ध परिमाप, तो स्मॉल एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2, इतना होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग a प्लस बी प्लस सी का मान निकालें तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 2s। ठीक ना, a प्लस बी प्लस सी का मान होता है 2s हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ से b प्लस सी का मान निकालें, b प्लस सी का मान, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं b प्लस सी बराबर हो जाएगा 2s माइनस a। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए b प्लस सी, इसका मान हम लोग रख देते हैं 2s माइनस a, तो ये हो जाएगा 2s माइनस a, और यहाँ पे माइनस a पहले से ही है, तो इसको भी लिख लेते हैं माइनस a। ठीक, अब इसी तरीके से दूसरे कोष्ठक में देखिए यहाँ पे b प्लस a है, तो यहाँ से अगर हम लोग b प्लस a का मान निकालें तो 2s माइनस सी होगा, तो इसको भी लिख लेते हैं 2s माइनस सी, और माइनस सी पहले से ही है, तो इसको भी लिख लेते हैं, फिर पूरे का बटा 2a। ठीक, अब यहाँ पे देखिए a प्लस सी, तो a प्लस सी का मान यहाँ से निकल जाएगा 2s माइनस बी, 2s माइनस बी, और माइनस बी पहले से ही है। ठीक ना, और यहाँ से देखिए a प्लस सी प्लस बी, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ से उसका मान निकला है 2s, तो ये हो जाएगा 2s बटा 2a। ठीक, अब इसके बाद से इन सभी में देखिए इसको आगे हल करते हैं, तो ये हो जाएगा 2s माइनस 2a। ठीक ना, फिर ये हो जाएगा 2s माइनस 2c बटा 2a।
इंटू, अब ये हो जाएगा 2s माइनस 2b, फिर इंटू 2s बटा 2a, ठीक ना। तो अब यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं कि इन सभी में से 2 कॉमन ले लीजिए। तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे और इसमें से 2, तो 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 4, ठीक। यहाँ से 2 कॉमन लेंगे और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो ये भी हो जाएगा गुणा 4, फिर बटा। अब इन दोनों का गुणा करके अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, फिर a स्क्वायर। तो कोष्टक में क्या बचेगा, इधर बचेगा s माइनस a, क्योंकि 2 कॉमन हमने ले लिया। इसमें क्या बचेगा, s माइनस c, क्योंकि इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया है। अब वैसे ही इधर बचेगा, ये बचेगा s माइनस b और ये बचेगा इंटू x, इतना बचेगा। अब देखिए 4 से 4 कट गया और इधर ये है h का स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से जब h का मान निकलेंगे तो h स्क्वायर जब हटेगा तो इधर रूट में हो जाएगा। तो 4 का वर्गमूल होता है 2, a स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा a, और ये पूरा रूट में आ जाएगा। तो हम लोग रूट में सही तरीके से लिख लेते हैं, s माइनस a, s माइनस c, s माइनस b इंटू s, ठीक ना। अब हमने पढ़ा था त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार a और गुणे h, ठीक ना। तो अब हम लोग इसी में h का मान रख देते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुणा a गुणा h का मान हम यही रखेंगे 2/a रूट में s माइनस a, s माइनस c, s माइनस b इंटू s। तो यहाँ से देखिए a से a कट गया, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया रूट में। अब सही तरीके से लिख लेते हैं, यस को पहले लिख लेंगे, फिर s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। तो इस तरीके से ये फार्मूला सिद्ध हो गया। तो स्टूडेंट, यदि आप ऐसे ही क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथ को सरल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटे के निशान पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए।